नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के खास कार्यक्रम किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपकी सेवक और मित्र पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़े नए एप्लीकेशन पर जो फेस ऑथेंटिकेशन फीचर से होगा लैस। इसके बाद नजर डालेंगे महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसानों को दी गई राहत राशि पर 1500 करोड़ रुपए की राशि से किसानों को मदद करेगी सरकार। फिर जानेंगे आखिर केंद्र सरकार ने क्यों वापस लिया पशुधन परिवहन बिल 2023, केंद्रीय मंत्री ने दी सफाई। आज यानी कि गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा किसानों की सहूलियत और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक खास एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है जो पूरी तरह से फेस ऑथेंटिकेशन फीचर से लैस है। यानी कि ये मोबाइल ऐप किसानों के चेहरे को वेरीफाई करेगा, फिर उसी आधार पर किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित किया जाएगा। खास बात यह है कि इस एप्लीकेशन के नए फीचर्स के जरिए योजना में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने में काफी आसानी होगी, क्योंकि आधुनिक टेक्नोलॉजी के बेहतरीन उदाहरण वाले इस ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन फीचर का उपयोग कर किसान दूर दराज घर बैठे भी आसानी से बिना ओटीपी या फिंगरप्रिंट के ही फेस स्कैनर ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं। वहीं कोई एक किसान भी इस एप्लीकेशन से 100 अन्य किसानों को उनके घर पर ई-केवाईसी करने में मदद कर सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि गुरुवार को इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की बहुत ही व्यापक और महत्वाकांक्षी योजना है, जिसको लागू करने में राज्य सरकार ने काफी परिश्रम किया है। इसी का परिणाम है कि लगभग 8.5 करोड़ किसानों को ई-केवाईसी के बाद हम योजना की किश्त देने की स्थिति में आ गए हैं। हाल ही में किसानों को राहत देते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसके मुताबिक सरकार ने प्रदेश में बारिश व सूखे से बर्बाद हुई फसल नुकसान की भरपाई करने के लिए 1500 करोड़ की राशि जारी करने का ऐलान किया है। इससे प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा होगा। खास बात यह है कि ये राशि उन किसानों के बीच बांटी जाएगी जिनकी फसल पिछले साल मानसून के दौरान अधिक बारिश होने से बर्बाद हो गई थी। ऐसे में सरकार का यह फैसला किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। दरअसल पिछले साल महाराष्ट्र में मानसून के दौरान बहुत ही ज्यादा बारिश हुई थी। इससे कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। लाखों हेक्टेयर में लगी धान, सोयाबीन, हरी सब्जियां और कपास की फसल बर्बाद हो गई थी। कई किसान कर्ज में डूब गए। खास बात ये रही कि महाराष्ट्र के राहत और पुनर्वास मंत्री की ओर से ये सहायता राशि जारी की गई है। राहत और पुनर्वास विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि पिछले साल महाराष्ट्र में ज्यादा बारिश होने से लगभग 15.96 लाख हेक्टेयर में लगी फसल को भारी नुकसान पहुंचा था। इससे 2,65,951 किसान प्रभावित हुए हैं। अब इन किसानों के खातों में 1500 करोड़ रुपए सहायता राशि के रूप में जारी किए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए पशुधन उत्पाद और पशुधन परिवहन विधेयक 2023 के मसौदे को वापस ले लिया गया है, जिसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सरकार इस प्रस्ताव में सुधार करने पर विचार कर रही है, जिसके चलते फिलहाल के लिए केंद्र ने इसे वापस लेने का फैसला किया है। वहीं जानकारों का कहना है कि अगर ये मसौदा पारित हो जाता तो मवेशियों के निर्यात को बढ़ावा मिलता। दरअसल केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय ने इस मसौदे को जनता की राय जानने के लिए पब्लिक डोमेन में रखा था, लेकिन लोगों के विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय की मांग के अनुसार लाइवस्टॉक इंपोर्टेशन एक्ट 1898 में बदलाव करना चाहते हैं। ये एक्ट अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। ऐसे में लाइवस्टॉक इंपोर्टेशन एक्ट 1898 में बदलाव करते हुए लाइवस्टॉक प्रोडक्ट एंड लाइवस्टॉक इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन विधेयक 2023 के मसौदे को पब्लिक डोमेन में रखा गया, लेकिन सोशल मीडिया पर इस मसौदे को लेकर गलत जानकारियां फैलाई गई, जिससे लोग भ्रमित हो गए। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक मसौदे को वापस लेने के लिए अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि मसौदे को पब्लिक डोमेन में रखने के बाद ये साफ हो गया है कि इसमें अभी और बदलाव जरूरी है। हालांकि केंद्रीय मंत्री के मुताबिक लाइवस्टॉक इंपोर्टेशन एक्ट 1898 को बदलने से पशुपालकों को काफी फायदा होता। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
दाल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अरहर दाल सस्ती होने की बजाय महंगी होती जा रही है। पिछले 2 महीनों के अंदर अरहर दाल की कीमत में 30 से 40 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब 1 किलो अरहर दाल की कीमत 160 से 170 रुपए हो गई है। बिहार में इस समय पशुधन और आमजन दोनों का ही गर्मी से बुरा हाल है। हालात ये हैं कि लू की वजह से आम की फसल को भारी नुकसान की संभावना जताई जा रही है। गर्म हवाओं के चलते आम समय से पहले ही खुद पेड़ों से टूटकर जमीन पर गिर रहे हैं। इससे आम उत्पादक किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। असम का अधिकांश इलाका बाढ़ से जूझ रहा है। बाढ़ से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बुधवार सुबह असम में बाढ़ से हालात और भी बिगड़ गए हैं। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों में असम के ऊपरी हिस्सों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जाहिर किया है, जिससे ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में जल स्तर बढ़ने की संभावना जताई गई है। गर्मी की लहर से लोगों को राहत दिलाते हुए भारतीय मौसम विभाग ने देश के विभिन्न हिस्सों में अगले 5 दिनों के दौरान भारी बारिश की भविष्यवाणी जाहिर की है, जिसके मुताबिक पूर्वी भारत और आसपास के मध्य भारत के क्षेत्रों में 23 जून से गर्मी की लहर कम होने की संभावना है। साथ ही 24 से 25 जून को पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ और दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना जाहिर की गई है। हिमाचल प्रदेश में सेब के मौसम से पहले बुधवार को शिमला में सेब उत्पादक संघ का एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन राज्य में सेब उत्पादकों को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया गया। इससे राज्य भर से उत्पादकों ने भाग लिया। इस 1 दिवसीय कार्यक्रम में किसान अपने 17 सूत्रीय एजेंडे और मांगों को लेकर अपनी रणनीति बना रहे हैं। इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।